वो आजकल हँसती बहुत है। वो आजकल हँसती बहुत है अपने गम छुपाने के लिए, खुद को रुलाने के लिए, दिल को बहलाने के लिए, झूठ को सच बनाने के लिए। वो आजकल हँसती बहुत है। वो आजकल हँसती बहुत है। दोस्तों, ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। और आज मैं जिस पुस्तक की समीक्षा करूंगी उसका नाम है ज़िंदगी तू ही बता। ये काव्य है और इसकी रचिता है अर्चना शर्मा जी। आप देख सकते हैं, ये बोधि प्रकाशन से आई है। 2021 में प्रकाशित हुई है। पेपर बैक में है। मूल्य मात्र 150 रुपए और पृष्ठ 127। और इसका संपादन किया है श्री महेंद्र मोदी जी ने। और अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं अर्चना जी के बारे में बता देती हूँ। ये कोटा राजस्थान के निवासी हैं। पेशे से अध्यापक हैं। 32 वर्षों तक अध्यापन किया। सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटा। उसके बाद इन्होंने कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता विभाग में काउंसलर का कार्य किया। 5 वर्ष तक इग्नू में भी काउंसलर रही हैं। आकाशवाणी केंद्र कोटा में आकस्मिक कंपेयर व वार्ताकार के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। इनके साझा संकलनों में कविताएं, लघु कथाएं आ चुकी हैं, लेकिन एकल जो पुस्तक है ये इनकी पहली पुस्तक है, प्रथम एकल काव्य है। और इस पुस्तक को इन्होंने समर्पित किया है 2 लोगों को जो इनके बहुत प्रिय हैं। इन्होंने लिखा है कि मेरे प्यारे पापा स्वर्गीय डॉक्टर प्रभुलाल शर्मा एवं लाडली अग्रजा स्वर्गीय डॉक्टर अंजलि शर्मा को समर्पित। इनकी बड़ी बहन को और अपने पिताजी को इन्होंने समर्पित किया है। और अब मैं बता देती हूँ महेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इस पुस्तक का संपादन किया है, उन्होंने क्या कहा है। वे कहते हैं कि इस पुस्तक में अर्चना जी ने प्रतीकों का सुंदर इस्तेमाल करते हुए जीवन की कई कड़वी सच्चाइयों को समझने समझाने की कोशिश की है। तो दूसरी ओर कई कविताओं में रोमांटिक होकर स्त्री पुरुष की कोमल भावनाओं को छूने का प्रयत्न भी किया है। तो दोस्तों, मैं बताती हूँ, इस पुस्तक में 104 कविताएं शामिल हैं। इनमें नज़में हैं। और बकौल अर्चना जी, इन्होंने कहा है कि ये दोहे गजल अशआर भी हैं इसमें, लेकिन माफ करना, दोहे गजलें मीटर में नहीं है, अर्थात नियमानुसार नहीं है। 13-11 का जो नियम दोहे का वो भी नहीं है इसमें, लेकिन नज़में और कविताएं मुक्त छंद में हैं तो वे अच्छी बन पड़ी हैं। तो ये हम मुक्त छंद कविताएं इन्हें कहेंगे। इनमें लय है और भाव है। छोटी बड़ी कविताएं हैं इसमें। कविताएं कोमल भाव लिए हैं, स्त्री संसार की बातें बुनी गई हैं। माँ को याद करती, बुजुर्गों की बेबसी अकेलेपन की व्यथा बांचती, दिवंगत बहन की याद में सिसकती, बचपन को याद करती, पिता को याद करती, हौसले का दिया जलाती, त्योहार की मस्ती में झूमती, प्रेम का एहसास करती, जिंदगी से ही उसके मायने पूछती, इंसान को बुत होते देखती, कुछ खास नहीं कहकर खास लिखती। कविताएं इन्होंने कही हैं। जी हाँ, ये सभी शीर्षक हैं इनकी कविताओं के। ऐसे एक कविता है गिरगिट सा रंग कविता, उसमें इन्होंने बताया है कि आसमान, वृक्ष और इंसान, ये तीनों रंग बदलते हैं। मुझे कविता अच्छी लगी, जितनी मैंने कही है ये सब मुझे अच्छी लगी। और एक जगह इन्होंने कहा है तेरी यादें, कुछ अनकहा सा प्यार चाहे न करो। ये तीनों वियोग श्रृंगार की रोचक भावपूर्ण कविताएं हैं। एक कविता का मैं जिक्र करना चाहूंगी, कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। ये कविता हरिवंश राय बच्चन की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। इन्होंने इसी शीर्षक को लेकर कविता रची है, लेकिन उस कविता के शब्द और अंदाज एकदम अलग हैं। और अलविदा दोस्तों, विदा अलविदा, आखिर वो मुकाम आ ही गया, थका मांदा सा मुसाफिर, ये चारों कविताएं सेवानिवृत्ति के दिन और उसके बाद के जीवन को केंद्र में रखते हुए रची गई हैं। नौकरीशुदा व्यक्ति के जीवन में जब यह दिन आता है तो वह उदास हो जाता है और भावुक पलों को सहेज लेना चाहता है। सेवानिवृत्ति के बाद जो समय बहुत मुश्किल से कटता है, भारी हो जाता है वक्त काटना, लेकिन कलाकार और जो सृजन कार्य में रत रहते हैं व्यक्ति, उनके लिए तो ये नेमत बनकर आती है ये घड़ी, क्योंकि तब वह प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करते हैं अपनी कला को निखारने में। और एक नज्म है मोहब्बत, उसमें उन्होंने उर्दू शब्दों का उर्दू जो अल्फाज है बहुत अच्छा प्रयोग किया है।
वैसे भी इनकी इस किताब में उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं के शब्द बहुत खूबसूरती से इन्होंने प्रयोग किए हैं। लक्षणा और व्यंजना का प्रयोग इन्होंने सीमित मात्रा में किया, बिल्कुल सही बात है ये। फिर इसके बावजूद इनकी कविताएं रोचक हैं, सीधी सरल हैं और मन मोहने वाली हैं। और अब मैं आपको इनकी कुछ कविताओं का पाठ करना चाहूंगी। सबसे पहली कविता मैं पढ़ना चाहूंगी जो अच्छी लगी मुझे। अच्छी कविता है, माँ के बारे में है, माँ को समर्पित है। इन्होंने माँ को धरा की उपाधि दी है, रूपक है ये। देखिए, उपमा इन्होंने वसुंधरा से अटल कही है माँ को। ये कहती हैं, त्यागमयी ममता की मूर्ति, जिम्मेदारियों के बोझ तले संघर्षों से घिरी हुई, अभावों से जूझती माँ। अभावों को पीकर भी खिलखिलाती हुई, रहन में डूबी जमी को गहने गिरवी रख छुड़ाती माँ। अपने आंचल की छांव में समेटे सबको, खुद धूप में जाड़े से ठिठुरती हुई, बचपन से जवानी की उंगली थामे खुद चलना भूल जाती माँ। अंतर मन की था कंगाले, बिन बोले ही सब कह जाती, वसुंधरा सी अडिग अटल सहन शक्ति की मिसाल है माँ। तो ये खूबसूरत कविता थी इनकी। और अब मैं आपको जिंदगी के मायने, जो इन्होंने लिखा जिंदगी तू ही बता, इस शीर्षक के से तो नहीं है इनकी कविता, लेकिन एक कविता है जिंदगी के मायने। इसमें तो ये खुद जिंदगी से सवाल करती है, बता जिंदगी तेरे मायने क्या है बता। वो मिस्री की डली कानों में शहद घोलती है, जीवन की आपाधापी भाग दौड़ संघर्षों में क्यों अब दिन ब दिन नीम सी कड़वी कानों में शीशा घोलती। हथौड़े सी बजने लगी है वो मिठास, वो शहद, सब वक्त के साथ घुलता हुआ जहर बन नीम सा कड़वा शीशा हो गया। ये सभी क्या जिंदगी के माने हैं? ये सभी क्या जिंदगी के माने हैं? नहीं दोस्त, जिंदगी के माने ये नहीं है। दुख तो आएगा, अगर सुख है तो दुख को आपको सहना होगा। दुख की घड़ियां कट जाती हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना होता है। जिंदगी तो बहुत खुशगवार है, नजरिया बदलने की जरूरत है। और अब इसकी आखिरी कविता पढ़ती हूं, औलाद। औलाद ने जब अपने कद की तरह असालत में इजाफा किया। असालत मीन्स शराफत। औलाद ने जब अपने कद की तरह असालत में इजाफा किया, तो खुद ब खुद मेरे भी कद में इजाफा हो गया। खुद ब खुद मेरे ही कद में इजाफा हो गया। जी हाँ दोस्तों, हम जो बोते हैं वही काटते हैं, लेकिन कई बार हम महसूस करते हैं कि जो हमने इतना अच्छा किया उसके बावजूद हमारे साथ बुरा आता है, तब हम कह उठते हैं ईश्वर अब हमें किन कर्मों की सजा दे रहा है। तो मित्रों, मैं फिर कहती हूँ, कष्ट तो आएंगे, हमारा जो कष्ट सहने का मादा मजबूत होना चाहिए, हमारा मन मजबूत होना चाहिए। तो कैसी लगी आपको समीक्षा, मुझे अवश्य बताइए। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।